नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ब्लेंडर में सीखने वाले हैं डिसइंटीग्रेशन। कुछ ऐसा इफेक्ट देखो मैं आपको बताता हूँ। लाइक दिस टाइप ऑफ वन। ये एक डिसइंटीग्रेशन इफेक्ट है जो कि इस पे कंट्रोल किया हुआ है। आप देखिए, ये इफेक्ट। और बिल्कुल आज हम लोग यही इफेक्ट सीखने वाले हैं, जो हम इस इफेक्ट को कैसे अचीव करेंगे। इस इफेक्ट को लाइक दिस, जो ये ऐसे एमिशन के साथ, इस लाइटिंग के साथ ये गायब हो जाए ऐसे, ठीक, लाइक दिस। तो आइए इसको शुरू करते हैं। इसके लिए हम किसी एक ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ वेरी बेसिक थिंग आई एम गोइंग टू टेक अ torus, and obviously I am more over like this। और हम लोग इस दोनों पे अलग अलग इफेक्ट देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले शुरू करते हैं इससे। तो इसके शेडर प्रॉपर्टी में जाकर के जब हम लोग चलते हैं तो सारा काम हमें पता चलता है, जो यही करना है। लुक, इसमें भी ये शेडर है। हम एक न्यू शेडर लेते हैं और इसके बेसिक कलर को डिफाइन करते हैं, जो ये हमें कैसा चाहिए। और मेटेलिक फील, क्वाइट स्मूथ with vertex, nice, a jelly type structure reversing और डोनट टाइप। और ये जो अल्फा होता है, ये किसी चीज़ को ओपेसिटी को कम करने के काम आता है। वी नो दिस। थोड़ी सी इस पर कोटिंग करते हैं, ओके, एंड थोड़ी सी इस पे शीन चढ़ाते हैं ताकि एक फ्रोजन इफेक्ट देगा। शीन के टिंट को हल्का सा इसे मैचिंग कलर पे रखते हैं, नाइस। और रफनेस के लेवल को तो गाइस ये अपना ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग डिसइंटीग्रेट करेंगे, जैसा हमने सुजान के साथ देखा था। तो आइए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे एक प्रिंसिपल BHDF हमारे पास है और हम एक मिक्स शेडर का यूज करने वाले हैं। ये मिक्स शेडर में प्रिंसिपल BHDF और ट्रांसपेरेंट BHDF को हम लोग करेंगे मिक्स। हम लोग इसको मिक्स कर लेंगे। इट्स लाइक अ रेसिपी जो हम कुक कर रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंट BHDF को जब इसे मिक्स किया तो इसमें ट्रांसपेरेंसी आ गई होगी। नाउ वी कैन चेक दिस, जो सीन में ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है, ओके। सो हियर हमें चाहिए एक रैंप, कलर रैंप, इसके इस फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए। एक्चुअल में ये जो इसका फैक्टर है जिससे शेडर 1 और शेडर 2 कंट्रोल हो रहा है, उसको हम लोग कलर रैंप के थ्रू कंट्रोल करेंगे। और अभी तक ये अनइफेक्टेड है, बट नाउ इट कैन बी इफेक्टेड। और यहाँ पे अब हम लोग यूज करने वाले हैं ग्रेडियंट, ग्रेडियंट टेक्सचर, नाइस। ग्रेडियंट टेक्सचर का कलर वैल्यू इसके फैक्टर वैल्यू में दौड़ेगा। एंड नाउ हेयर जो ब्लैक पोर्शन है वो सॉलिड आपका जो है सो सरफेस है, और जो वाइट पोर्शन है वो इसका ट्रांसपेरेंट सरफेस है। लुक हियर हाउ इट इज। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे है और ये ईजिंग के साथ है, दिख रहा है आपको। और हम इसको एक्यूरेट शार्प यहाँ तक इसको ट्रांसपेरेंट, और इधर इसको सॉलिड रखते हैं और इसको एक खास पॉइंट पे मिलाते हैं लाइक दिस दिस। तो एक परफेक्ट हाफ में हमें पता चल रहा है, जस्ट बिकॉज यहाँ ट्रांसपेरेंट शेडर ऑन है। नाउ इस लाइन को थोड़ा जिग जैग करने के लिए
हम इसके नोड रैंगलर को ऑन कर लेते हैं, ग्रेडियंट टेक्सचर के नोड रैंगलर को कर लेते हैं ऑन, और इस रैंगलर के बीच में यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं नॉइज टेक्सचर का। क्यों? तो लाइन में जिगजैग लाने के लिए, ऐसा, ठीक। बट अगेन वी आर सीइंग व्हाट इज हैपनिंग, जो ये इसको इस वे में कंट्रोल कर रहा है, देखिए ऐसे आप इसको डिसइंटीग्रेट कर सकते हो। दीज आर द लेवल ऑफ कंट्रोल्स, या ऐसे भी आप उसको डिसइंटीग्रेट कर सकते हो। ये ऐसा दिखेगा तो कुछ ऐसा सीन में, बट हम इस पे प्रिसाइज कंट्रोल चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक मिक्स कलर नोड का यूज करने वाले हैं, एंड मिक्स नोड को हम लोग यहाँ प्लेस कर देंगे, राइट। एंड देन ऑब्जेक्ट से यहाँ इंफॉर्मेशन पुट करेंगे वेक्टर में, और यही ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन पुट करेंगे इसके कलर में। नाउ चेक, हमने ये टेक्सचर पहले पूरा कंट्रोल कर रहा था, इसको हमने मिक्स नोड के द्वारा क्या किया, जो इस नॉइज टेक्सचर को प्लस विद इससे मिला दिया, और अब हमारा क्या हुआ, जो एक बेहतर कंट्रोल्ड जिगजैग आ गया है नॉइज टेक्सचर के थ्रू। नाइस। तो बेसिकली और हमारा एनिमेशन यहाँ से शुरू होता है, ये जो है बस ये है कहानी इसकी, टिपिकल ये कहानी है, लाइक दिस लाइक दिस। बट इसमें एक ट्विस्ट हमें ये लाना है, जो हमें इसमें एक एमिशन चाहिए। हमने इसको पहले नीचे कर लिया, और हमें एक्यूरेट जैसे जैसे ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है वैसे एक एमिशन भी इसके साथ है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अगेन एक कलर रैंप नोड यूज करना चाहिए। आई एम लुकिंग फॉर color ramp node, yeah, that one. And now I am going to connect the color input of this node to the emission, so that emission का color हम यहाँ से define करेंगे। emission instant could be 10, yeah, with always in our compositor we need a bloom like this, and in shader look this, and what type of effect it is, ये कुछ ऐसा चलेगा, देखो अब ये ऐसा चल रहा है, ठीक। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस और यहाँ कंपोजिटर से अगर आपको इसको ऐसा ही रखना हो तो यहाँ कंपोजिटर में आप ट्यूक कर सकते हो इसके टिंट वैल्यूज को, एंड यू कैन गेट वॉट एवर टाइप ऑफ इफेक्ट यू वांट। इट्स नॉट द कलर ऑफ द मटेरियल, इट्स एक्चुअली देयर ग्लो, जो कैसा ग्लो करेंगे, ठीक है। तो हम इसको यही रखते हैं, शेडर पे आते हैं, इसको अब एक्यूरेट करते हैं। देखिए या ये जो वाइट पोर्शन है वो ग्लो का है, ये जो डार्क पोर्शन है ये ग्लो को कंट्रोल का है। देखो यहाँ पे, नाउ आई एम गोइंग टू मेक इट लाइक दिस, ट्वीक द वैल्यू। लेकिन हम बिना इसके ग्रेडियंट के कंट्रोल नहीं कर सकते कभी भी, इसीलिए हमें ग्रेडियंट टेक्सचर का यूज करना चाहिए, और ग्रेडियंट के इस कलर इन्फॉर्मेशन को इसके फैक्टर इन्फॉर्मेशन में ऐड कर देंगे। डन। एंड नाउ इफ यू विल ट्वीक you will get the result like this। they actually coming हम अभी इसमें एमिशन नहीं देख पा रहे हैं। डन। नीड टू चेक विद एवरीथिंग या ऑलवेज, ये एक्यूरेट ऐसे एमिट कर पा रहा है गाइस, देखो आप यहाँ पे
ऐसे इधर गया, ये इसको एमिट कर रहा है। नाउ इसी एमिशन को अगर ये कंट्रोल करने आए तो ये अगर यहाँ पे आ गया, तो अब आप देख रहे हो जो ये एमिशन यहाँ पे कंट्रोल होने लगा है, ये कंट्रोल कर रहा है एक्चुअली। और अगर ये यहाँ पे आ गया तो ये ऐसे कंट्रोल करेगा इसको। हाँ, एक्यूरेट पॉइंट पे बैठाना जरूरी होता है, जो कि एक्यूरेट पॉइंट पे हम लोग बैठा नहीं पा रहे थे, वो आगे पीछे होता है। देखो ये जो पॉइंट है ये, अब इसको समझो, ये व्हाइट वाला इधर है, ये ब्लैक वाला इधर है, बेसिक ऐसे था, ठीक। एमिशन अपना ये था। नाउ इस एमिशन के लेवल को हम लोग वहां से कंट्रोल कर रहे हैं, और सिंपली अगर इसको मैं एनिमेट करूँ भी तो ये एनिमेशन कुछ ऐसे आपका चलेगा, राइट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, ये जो एक्सपेंशन है इनका, इसको हम लोग यहां से कंट्रोल करते हैं, इसको और सॉलिड बना रहे हैं। इतना ठीक है, इसको और तेज किया जा रहा है, एंड मेक दिस ग्लो परफेक्ट लाइक दिस, या गुड वन। एंड देन आप चाहें तो इसको और शार्प कर सकते हो, ठीक, मोर शार्प। like this, go for next। देखिए, ठीक, फिर एक प्लस करते हैं, इसका हिलना थोड़ा सा अगर ये कंट्रोल से बाहर हो तो ये दिक्कत करो। टू, yeah, here I am going to take a red, full bright red, in that red position actually आप शिफ्ट के साथ इसको आराम से थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो, ताकि सारे कलर हमें हल्के हल्के दिखें, सारे कलर। रेड अभी कहीं नहीं पता चल रहा है, यहाँ लगभग सारे कलर मिक्स है। दैट्स इट, इसमें हमें इतने ही काम करने हैं। इसका टोटल नोड सेटअप है। इफ यू वांट यू कैन हैव स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ये एक मिक्स शेडर है जो कि हमारे प्रिंसिपल बीएचडीएफ और ट्रांसपेरेंट बीएचडीएफ को मिला करके आउटपुट सरफेस को दे रहा है, और ये कलर रैंप इसके फैक्टर को कंट्रोल कर रही है, जो कि आप देख ले यहाँ पे एकदम पॉइंट टू पॉइंट है, ये होना मस्ट है। यहाँ पे ये ग्रेडियंट टेक्सचर जो है, तो यहाँ पे इसको लाइनिंग को कंट्रोल करिए। अगर ये ना हो, ग्रेडियंट टेक्सचर ना हो फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, अगर ये ना हो तो ये पूरे पे फैला हुआ आपको पता चलेगा इन योर एनिमेशन। देखो, सो ग्रेडियंट टेक्सचर इसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक। एंड हियर मैपिंग, जहाँ से हम मैप कर रहे हैं जो ये जो एनिमेशन है या फिर ये जो इफेक्ट है वो कैसे कितने को कंट्रोल कर रहा है, ठीक। मिक्स से इसको मिक्स किया गया है, इसके बिना एक शार्प लाइन की तरह बिहेव करेगा, ऐसे लाइक अ रेजर कट। आप देखिए यहाँ पे कैसा फील दे रहा है। गो फॉर द ड्रोन व्यू, चेक दिस, बट विद दिस इट इज लाइक दिस। एंड नाउ हियर, यहाँ पे अगर हम इसको इसकी जगह नॉर्मल से कनेक्ट कर दें वेक्टर को, तो ये कुछ ऐसा आएगा। जो इसके फेसेज होते हैं वो उसको कनेक्ट होता है, इंटेंस हो जाता है। एंड देन सेम नॉर्मल शुड बी कनेक्टेड टू दिस। नाउ लुक दिस type of effect. So different type of effects you can have object with this, nice। अब हम इसको अगर एनिमेट करेंगे, इसके लोकेशन को, इवन की इनके रोटेशन को, we can get any, look what is going on। You can tweak any value to check what to do, okay, look, and this is actually scaling of what, of the animation actually, this effect, ठीक। सो ये नॉर्मल से अगर ये लग रहा है तो हम इसको इससे ऑब्जेक्ट से करते हैं एंड चेक, scaling should be as usual 1,
तो बस ये था दोस्तों। और इसमें अब आप देखो, जो हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंट सेटिंग्स हैं, वी कैन ट्विक देम। और इसको एनिमेट करने के लिए हम लोग इसका यूज करने वाले हैं, लाइक दिस। तो ये ऐसा विजुअल देगा, और बिल्कुल ये कंप्लीटली प्रोसीजरल है। मीन्स अगर मैं इसमें एक मंकी यहाँ पे जो सुजन है उसको यूज करूँ, स्केल इट, शेड इट स्मूथ, एंड गिव इट अ मटेरियल कलर जो हमने भी बनाया हुआ है, तो यू विल सी दैट इट हैज आल्सो द इफेक्ट ऑफ दिस। दैट्स व्हाई इट इज प्रोसीजरल। नाउ एक चीज, ये काफी ज्यादा फैला हुआ है जो हमें कंट्रोल करना चाहिए यहाँ से। ग्रेडियंट का ये वैल्यू ठीक है, या फिर यहाँ से भी कंट्रोल होगा। यहाँ पे और एक्यूरेटली के लिए हम लोग इसको और शार्प कर देंगे। नाइस। ये इस लेवल पे है, जो अगर ये थोड़ा भी इधर हो जा रहा है, 2 1 ब्लैक दिस, इसको हटा देते हैं, 1 इसके बिना, ये दो रहने देते हैं, 1 this and 2 this, and here we need to scale it to this one. Okay, and yeah, you are talking about the scale properties जो हमने यहाँ इसको किया हुआ है, तो हम इसको बहुत कम स्केल रखेंगे। हम्म 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 डन। दिस इज अ क्लैंपिंग फैक्टर, जो कहाँ पे कौन कितना है, देखिए यहाँ पे क्लैंपिंग फैक्टर से भी है कैसे चल रहा है। ठीक, एंड हियर यू कैन, तो ये है, और ये देखिए ये कटिंग इसके साथ आ रही है। Now we can check it for 5, and this is it। और ये वो देखिए, अब हमें अगर इसे एनिमेट करना हो तो हाउ वी विल डू दिस, वी विल गो हियर एंड लुक हियर लाइक दिस, ऐसा था, एंड इट इज लुकिंग लाइक दिस। डन। इसमें जो बेसिकली आपको देखना है वो है मेन ये नोड सेटअप, और इसको समझना है। ये टेक्सचर कोऑर्डिनेट दोनों जो है, तो ग्रेडियंट कोऑर्डिनेट टेक्सचर से निकले हैं, टेक्सचर कोऑर्डिनेट प्लस मैपिंग नॉइज को यहाँ पे मिक्स किया गया है, सो दैट वो जो जैग लाइन आप देख रहे हैं वो आए नहीं, तो नॉइज नहीं रहेगा तो ये लेजर कट की तरह बिहेव करेगा लाइक दिस। और नॉइज रहने से एक जिग जैग लाइन एक बेहतर लाइन बनता है। नाउ हियर ये प्रिंसिपल BSDF है, जहां से इसका कलर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, और ये ट्रांसपेरेंट BSDF है, जो ना हो तो इधर का पोर्शन आपको ब्लैक दिखेगा, और यहाँ से कंट्रोल हो रही है इन दोनों को कितना कितने पे मिलाना है, इनको और इनको, ये यहाँ से कंट्रोल हो रहा है, ये फैक्टर में जा रहा है। और फिर ये फैक्टर कंट्रोल हो रहा है इसे ग्रेडियंट टेक्सचर से, और ये ग्रेडियंट टेक्सचर कंट्रोल हो रहा है यहाँ मैपिंग से। ये मैपिंग जो इस एनिमेशन को एक्चुअली रन कर रही है, ये मैपिंग, इस मैपिंग को कंट्रोल किया जा रहा है यहाँ मिक्स शेडर से, और ये मिक्स कलर से,
और ये मिक्स कलर नोड जो है, ये नॉइज टेक्सचर को ग्रेडियंट टेक्सचर को आपस में मिक्स कर रहा है, कलर ए और कलर बी, क्योंकि ये जो टेक्सचर कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन है वो इस ग्रेडियंट टेक्सचर का इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे हमारी एमिशन की सेटिंग है, आप देख लो जो एमिशन नोड में इसके लगा हुआ है, ये इसकी स्ट्रेंथ रही। अगर मैं 10 दिया तो ऐसा स्ट्रेंथ आ रहा है, अगर 18 दिया तो कुछ ऐसा स्ट्रेंथ आएगा, टू मच स्ट्रेंथ। और ये इसके साथ इसलिए चल रहा है क्योंकि ये ग्रेडियंट जो इसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये ट्रांसपेरेंट कितने पे होगा, कितने पे वो कटता चला जाएगा, वही ग्रेडियंट इसको भी इन्फॉर्म कर रहा है। जो जैसे जैसे वो कटेगा वैसे वैसे इसके साथ एमिशन भी दौड़ेगा। ये बेसिक है। अगर हम यहाँ अलग से ग्रेडियंट टेक्सचर लेंगे तो ये डेटा इसको नहीं मिल पाएगा। तो ये बेसिक हमारा नोड सेटअप है। ये टोटल शेडिंग का खेल है, ये टोटल जो है वो एक शेडिंग का खेल है। आप देख लो यहाँ पे हमने कहीं भी ज्योमेट्री नोड्स यूज नहीं किया है, टोटल एक शेडिंग भर से आप इसको इजीली ऐसा डिसइंटीग्रेशन इफेक्ट दे सकते हो। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, कुछ नया सीखना हो वो भी बताइए। मिलते हैं एक नई ट्यूटोरियल के साथ, तब तक हैप्पी लर्निंग, हैप्पी 3D। थैंक यू।